इतना पोएटिक है ना कि केकेआर का विनिंग रन रोकने वाली टीम बनी कौन सी भाई? धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स। मतलब गौतम गंभीर जैसे इंसान के बारे में बात करते नहीं थकते, ऑल दो नफरत नहीं करते, लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पर उनकी एक शिकायत है, एक या दो तीन शिकायतें हैं धोनी से। वो कल रात में और एक उनके फेहरिस्त में भड़ गई होगी कि अरे यार ये बंदा जीत नहीं देता मुझे, ये बंदा मेरा क्रेडिट हमेशा खा जाता है। और कल रात में केकेआर का विनिंग रन रोककर सीएसके ने अपनी 2 मैच लगातार जो वो हार के आ रहे थे वो स्ट्रीक भी एंड कर दी। एंड कल एक बहुत ही कन्विंसिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली, लेकिन इट वॉज नॉट एनी अदर प्लेयर, इट वॉज नॉट ऋतुराज गायकवाड़, इट वॉज नॉट महेंद्र सिंह धोनी, बट इट वॉज रविंद्र जडेजा, जिसने कल केकेआर को सिंगल हैंडेडली यहां पर पूरा मैच कॉस्ट कर दिया। मैच शुरू होता है, मैच की पहली बॉल खेली जाती है और फिलिप सॉल्ट सीधे हाथ में कैच दे बैठते हैं आपके रविंद्र जडेजा को, और वो वर्स्ट पॉसिबल स्टार्ट जो केकेआर फैंस इमेजिन कर सकते थे वो कल उनको देखने को मिला। अब आप यहां पर देखोगे अगर, तो रविंद्र जडेजा ने कल 4 ओवर डाले, 4 ओवर में महज 18 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए। उसके बाद उनके लिए जो सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ बॉलर वो था मुस्तफिजुर रहमान। पिछले 2 मुकाबलों में मुस्तफिजुर रहमान वॉज नॉट देयर एंड वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रगल करी थी आपकी चेन्नई। देखो घर पे खेल रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता था भाई अपने घर पे चेन्नई फर्म फेवरेट रहती है, क्योंकि मुंबई इस बार विजिट नहीं करी चेपॉक पे, तो बहुत बड़ा चांस है यहां पर कि वो 7 में से कम 6, कम से कम 5 या 6 मुकाबले तो जीतेंगे ही जीतेंगे। एक आधा मुकाबला ऐसा फंस जाए जहां पर वो ना जीते तो बात अलग है। लेकिन आप यहां पर देखो, जब पिच रिपोर्ट दी गई थी ना, तब आपके जो भी कमेंटेटर्स सब ये बोल रहे थे कि भाई दिस इज अ बैटिंग विकेट, और मुझे लग रहा था यार चेपॉक का विकेट कभी इतना ज्यादा तो बैट्समैन फ्रेंडली बनता नहीं, हमेशा स्पिनर्स के लिए, और हमेशा आप बोलोगे जो जिनके बॉलर्स के पास कटर्स वगैरह की डिलीवरी रहती है उनके लिए काफी कारगर साबित हुआ है। मैं कहा कैसे ये 200-220 का विकेट लग रहा है? ठीक है, आपको देखकर लग रहा था कि भाई विकेट शाइन कर रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर उसको बाउंस अच्छी मिलेगी, लेकिन काफी डैम्प विकेट था। आप देखो यहाँ पर रविंद्र जडेजा की कुछ बॉलें बहुत ही ऑड बाउंस पर आई हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली अगर आपने देखा होगा मुस्तफिजुर की बॉलें जो हैं वो फेस नहीं कर पा रहे थे बैट्समैन, और ये इतना डिफिकल्ट विकेट था कि जहां पर आपके आप बोलो पावर प्ले के ओवर्स छोड़कर बाकी सारे बैट्समैन ने जब आपकी बैटिंग की आउटसाइड पावर प्ले, उनको मुश्किल ही फेस करनी पड़ी। आप यहां पर रिंकू सिंह का अगर देखोगे 14 बॉल में 9 रन, ये आप स्ट्राइक रेट रिंकू सिंह से एक्सपेक्ट नहीं करते 64 का। देन रमनदीप सिंह आपके आए शॉट खेलने के चक्कर में आउट होके चले गए। किसी भी बैट्समैन का आप बोलोगे 140 का भी स्ट्राइक रेट टच नहीं हुआ है। आपके सुनील नारायण ने यहाँ पर 20 में 27 बनाए हैं 135 की स्ट्राइक रेट पे, अंग्रीश रघुवंशी 133। उसके अलावा बाकी सारे बल्लेबाजों ने डिसअपॉइंट ही किया है। और पता है सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर क्या रहा है कि इस पूरे सीजन में अभी तक आपके श्रेयस अय्यर का बल्ला उस लेवल पे नहीं चला है जो आप अपने कप्तान से एक्सपेक्ट करते हो। कल भी आप देखो उन्होंने यहां पर 32 बॉलें खेली है, महज 34 रन बनाए हैं, तो ये किसी भी तौर पर आपकी टीम को हेल्प नहीं कर रहा। शिकायत इस चीज की नहीं कि श्रेयस अय्यर ने रन नहीं बनाए इतने ज्यादा, यहाँ स्ट्राइक रेट कम रही है, शिकायत इस चीज की है कि श्रेयस अय्यर यहां पर बल्ले पे बॉल कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। मुस्तफिजुर रहमान ने आपके श्रेयस अय्यर को, रविंद्र जडेजा ने आपके श्रेयस अय्यर को इतना ज्यादा पीछे होल्ड बैक करके रखा हुआ था कि अय्यर ने पूरी टीम को ही पुल डाउन कर लिया, और अय्यर की इस खराब परफॉर्मेंस चलते अब यहां पर रिंकू सिंह के ऊपर भी लोग अब बोलोगे, आप ताने मारेंगे कि भाई ये तो 1 सीजन वंडर ये और वो। देखो दिस वाज वन ऑफ दोज गेम्स जहां पर आपके रिंकू सिंह का बल्ला नहीं चला, वरना आपकी लास्ट ईयर सेविंग ग्रेस जो बनी थी, या फिर आप बोलोगे जो रेलेवेंसी थी आपकी केकेआर की, वो सारी कुछ रिंकू सिंह की परफॉर्मेंसेस की बदौलत ही बनी थी। और एक ऐसा विकेट आपको पता है जहां पर आपकी ड्यू फैक्टर आएगी, आपको इतना तो दिमाग में रखना चाहिए था कि भाई हमारा रन रेट जो है वो डाउन आ रहा है, हमें कम से कम 160 तक पहुंचना है। लेकिन आप यहां पर देखोगे किसी भी तौर पर आपकी केकेआर की टीम ने वहां पर रन्स बनाए नहीं है। 138 का टारगेट अगर आप दे रहे हो चेन्नई जैसे बैटिंग टीम के अगेंस्ट, जहां पर उनके पास सचिन रविंद्र हैं, यहाँ पर आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ हैं, देन आपके पास डैरल मिचेल हैं, और नीचे आते आते आपके पास धोनी वगैरह भी आ जाते हैं, तो ये टारगेट कभी इनफ होने नहीं रहता। और भाई काहे बात के 24 करोड़ दिया आपने मिचेल स्टार्क के लिए? नहीं, मुझे लिटरली जानना है कि यहां पर मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर आपका विकेट रीड नहीं कर पा रहा, आपके सामने शिवम दुबे जैसा बल्लेबाज खड़ा हुआ है, और आप उसको शॉर्ट पे डिलीवरीज पे ट्राई करने के बजाय आप उसको ऊपर ऊपर खिला रहे हो। भाई साहब, ये ऑस्ट्रेलियंस या तो आईपीएल में सिर्फ आपके फॉर द नेम सेक आते हैं पार्टिसिपेट करने, क्योंकि उनको पेमेंट उठाना होता है, वरना दिमाग से मैंने अभी तक इतने भी ऑस्ट्रेलियंस खेले ना, सिर्फ डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड को खेलते देखा है। वरना चलो ठीक है, पैट कमिंस को मैं अलग कैटेगरी में रखता हूं बिकॉज ही इज अ कैप्टन, बट मिचेल स्टार्क, ग्लेन मैक्सवेल, आपके यहाँ कैमरून ग्रीन, ये क्या कर रहे हैं आपकी आईपीएल में? और डेफिनेटली जो 24 करोड़ केकेआर ने दिए थे भाई, 24 करोड़ में आराम से अगर वो चाहते तो 3 प्लेयर, कम से कम 2 प्लेयर तो ले ही आते भाई, जो उनकी टीम को थोड़ा बेटर करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केकेआर की टीम अच्छी नहीं है, दे आर डेफिनेटली वेरी गुड,
लेकिन उनकी बॉलिंग यूनिट में मिचेल स्टार्क, अब मैं बोलूंगा तो शायद लोगों को अच्छा लगे, बट इज द वीकेस्ट लिंक, क्योंकि वो बंदा दिमाग से बॉलिंग डाल रहा है। अब आप ये देखो कि जिस विकेट के ऊपर यहाँ पर आपके तुषार देशपांडे विकेट लेके जा रहे हैं, जिस विकेट के ऊपर आपके मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी वेरिएशंस के थ्रू आपके बैट्समैन को फंसा के रखा, आपके बॉलर्स वहां सीधी सीधी डिलीवरीज डाल रहे हैं, कोई वेरिएशन नहीं, कुछ नहीं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो अगर मैं बैटिंग की बात करूं यहाँ पर 58 बॉल्स में 67 रन, देन आपके 19 बॉल में 25 रन और 18 बॉल में 28 रन, तो विकेट डिफिकल्ट जरूर था, लेकिन ड्यू ने काफी मदद भी की फिर बाद में चल के आपकी सीएसके की बैटिंग की। और यहां पर आप यही देखो कि ड्यू तो आपके 7:30-8 बजे तक आने लगा था, और जब तक आपकी केकेआर के बैट्समैन थे पिच के ऊपर, उन लोगों ने ड्यू फैक्टर को यूटिलाइज किया ही नहीं, एंड दैट इज वेयर आई थिंक केकेआर लॉस्ट द गेम। स्ट्रेटजी वाइज भी कल आप देखो केकेआर की स्ट्रेटजी थोड़ी सी आप बोलोगे अच्छी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर आंद्रे रसल आकर सीधे गंगो वाली स्टाइल में बैटिंग करने लगे। अब पता था कि बॉलें सिर्फ 15 बची हैं, तो ऑब्वियस ही बात है रन्स बनाने थे, लेकिन आपको बॉल देखकर हिट करना चाहिए। कल केकेआर के किसी भी बल्लेबाज ने एक्सेप्ट फॉर सुनील नारायण एंड अंग्रीश रघुवंशी, किसी ने भी यहाँ पर बॉल देखकर बल्लेबाजी नहीं की। एंड अब वही वाली बात है, फिलिप सॉल्ट जल्दी आउट हो गए, तो जो एक पेस आपको मिलता था इनिंग्स की स्टार्टिंग में, वो आपको पेस नहीं मिला। फिर भी अगर मैं देखूं पावर प्ले में आपके 57 आउट रन थे, लेकिन उसके बाद आपके अगले 4-5 ओवर में महज 14 रन आए, एंड दैट्स वेयर केकेआर लॉस्ट द गेम। वो पावर प्ले के बाद वाले जो 4-5 ओवर थे ना, वहां अगर केकेआर के बैट्समैन थोड़े बहुत रन बना लेते तो डेफिनेटली चीजें थोड़ी और बेटर होती। लेकिन अब देखो पॉइंट वही है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे केकेआर के एक आधा मैच ऐसे फंसने जरूर थे जहां पर उनको टेस्ट करना चाहिए था, मतलब जो जहां वो टेस्ट होते। और कल चेन्नई के गेंदबाजों ने ऑल द लिमिटेड रिसोर्सेज थे, बट उसके बावजूद काफी अच्छी गेंदबाजी की, और चेपॉक का विकेट ने वापस से चेन्नई को एडवांटेज दिया है। चेन्नई के बाहर चेन्नई की टीम आप देखोगे बहुत अलग दिखती है, वो बुली हो गए 2 मैचेस में। बुली क्या होगा, मतलब ऑब्वियस बात है, आप कोई टीम अगर हार रही तो आप यही बोलोगे भाई कि दे वर नॉट गुड इनफ, राइट। और यहां पर जैसे ही चेपॉक पे लौटे उनका कॉन्फिडेंस लौट आया, एंड रविंद्र जडेजा पिछले 2 मुकाबलों में थोड़े डिसअपॉइंटमेंट के साथ आपको दिखे थे। यहां पर बल्लेबाजी तौर पर देखी जाए परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रही है, लेकिन कल आप देखोगे यहां पर जो रविंद्र जडेजा ने कैचेस लिए हैं, उनके हाथ में ही सारे कैचेस जा रहे थे, मतलब 3 विकेट और उसके बाद आपके 2-3 कैचेस, तो ही बिकेम द प्रॉब्लम, द अल्टीमेट प्रॉब्लम फॉर केकेआर। अब केकेआर यहां से कैसे बाउंस बैक करेगी वो गंभीर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस सीजन में अभी तक मुझे अय्यर की तरफ से ज्यादा कुछ स्ट्रेटजी, ज्यादा कुछ आपकी एक क्लिनिकलनेस और कप्तान के तौर पर आप बोलोगे यहां पर एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग देखने को नहीं मिली है, तो वो श्रेयस अय्यर को डेफिनेटली इंप्रूव करना पड़ेगा। रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस एक मैच में खराब हुई है, बाकी अगर आप देखोगे हर मैच में आके छोटे छोटे कैमियोज खेले हैं। आई होप ये मैच वन ऑफ दोज गेम्स हो जहां पर ठीक है थोड़ा सा सेटबैक लगा है, बट अगले गेम में जाके मैं बाउंस बैक करेंगे। बट यहां पर अगर मैं अब टेबल की बात करूं ना, ओनली राजस्थान रॉयल्स इज द टीम जहां अभी आप बोलोगे वो अनडिफीटेड है। यहां पर अगर मैं टेबल देखूं, राजस्थान ने 4 में 4 जीते हैं, उसके बाद केकेआर है आपकी 4 में 3 जीते हैं। उनका अभी अगर नेट रेट देखा जाएगा तो आपके आरआर से बेटर है। उसके बाद लखनऊ आती है, अनएक्सपेक्टेडली भाई लखनऊ बैठी है यहाँ पे 3rd पोजीशन पे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लखनऊ इतना ऊपर आएगी। देन चेन्नई यहाँ पर 5 मुकाबले में 3 जीत के साथ, फिर हैदराबाद है जिनका आज मुकाबला है आपकी पंजाब से, जो कि उसके बाद ही बैठे हुए, दोनों ने 4 मुकाबले खेले हैं, दोनों ने अपने 2-2 मुकाबले जीते हैं। उसके बाद आपकी गुजरात टाइटंस आती है, 5 में 2 जीते हैं। फिर आती है मुंबई, 4 में 1 जीता है उन्होंने, लेकिन फिर भी वो 7th पोजीशन पे बैठे हुए हैं आपकी, सॉरी 8th पोजीशन पे। उसके बाद आपकी बेंगलुरु है, देन आपकी दिल्ली कैपिटल्स है। अब देखो अगर आज के मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ पर आज का मुकाबला खेला जाएगा आपकी पंजाब और हैदराबाद के बीच में, मोहाली में खेला जाएगा ये मुकाबला, आपकी चंडीगढ़ में खेला जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है आपका आप बोलोगे यहाँ पर देखो, अब जो मोहाली का स्टेडियम है वहां पे तो ये अब मैचेस हो नहीं रहे उनके, क्योंकि उनका होम ग्राउंड चेंज हो गया है। पंजाब की टीम ने पिछले मुकाबले में जो इनसेन कमबैक करके मैच जीता भाई, वो काबिले तारीफ था। लग रहा था कि भाई गुजरात ने उनको होल्ड बैक कर लिया है, लेकिन शशांक सिंह की इनिंग ने, और आपके अगर मैं बात करूं आपकी कौन से शर्मा थे, जो भी शर्मा थे, उन्होंने अपनी इनिंग्स में यहाँ पर काफ़ी एक रेजिलियंस दिखाई थी, और एक मैसिव अप्रोच, एक रूथलेस अप्रोच था, जिसकी बदौलत यहाँ पे पंजाब ने मैच जीता। लेकिन पंजाब के लिए जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो उनकी, मैं बोलूँगा वो बैटिंग ही रही है, क्योंकि उनके पास ऐसे बल्लेबाज नहीं है शिखर धवन के अलावा जो कि उनके लिए फायर अप कर रहे हो। शशांक ने अच्छी बल्लेबाजी की 2 मुकाबलों में, लेकिन अगर आप बात करो जॉनी बेस्टो का बल्ला शांत रहा है, प्रभसिमरन सिंह का बल्ला शांत रहा है, एंड अभी तक हमने जितेश कुमार के एंड से भी कोई ऐसी हरफन मौला इनिंग्स नहीं देखी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी पंजाब की टीम को स्टेप अप करना पड़ेगा। और अगर मैं हैदराबाद की बात करूं, आई थिंक हैदराबाद इज वन ऑफ द मोस्ट, आप बोलोगे अनप्रेडिक्टेबल टीम, कि वो कब क्या कर जाए उनको भी नहीं पता।
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि पंजाब की टीम यहाँ पर अपने होम पे खेल भले रही है, लेकिन एडवांटेज एसआरएच के पास है क्योंकि उनके पास ज़्यादा मैच विनर्स है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको पता है भाई कि क्या सामने वाली टीम रखने वाली है आपके सामने। बट डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो बॉलिंग यूनिट है एसआरएच की, वो ज़्यादा बेटर है पंजाब के मुकाबले में। अगर मैं देखूँ, देखो ओवरऑल अगर टीम कंपैरिजन करोगे आपको एसआरएच का पलड़ा भारी दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन पंजाब भी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है। दोनों ही टीमें आपकी 4 मुकाबलों में से 2-2 जीत कर आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये काफ़ी एक हेफ्टी एंड हैवी वेट फिक्चर बन सकता है। बट आई फील यहाँ पर एसआरएच इस मुकाबले को जीतने वाली है, एसआरएच इस मुकाबले को मेरे ख्याल में निक करने वाली है। बाकी देखते हैं क्या होता है शाम में, इस मैच के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। बट आपके हिसाब से आज रात का मुकाबला कौन जीतेगा, और आपके हिसाब से यहाँ पर चेन्नई क्या घर की शेर है, और क्या केकेआर यहाँ से एक स्लंप पे जाएगी और यहाँ से अपने मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, या फिर ये बस एक वन ऑफ गेम था, उसके बाद केकेआर आर गोइंग टू रिटर्न बैक टू देयर यूजुअल सेल्फ। बाकी वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए क्रिकबेट को फॉर डेली आईपीएल अपडेट्स एंड डेली पोस्ट मैच एंड प्री मैच आपके वीडियोस। एंड बाकी बाय बाय, टेक केयर।